करती हैं। वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ से वही बाहर जा सकेंगे जो इस गेम को विन करेंगे, और वो उन्हें गेम्स के रूल बताती है कि तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह पर बैठना है और हम चारों गाना गाते हुए तुम्हारे चारों तरफ घूमेंगे, और जैसे ही गाना खत्म हो जाएगा तुम्हें अपने पीछे वाली डॉल का नाम बताना होगा, और अगर तुमने नेम रॉन्ग बताया तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। सबसे पहले वो उस ब्रिलियंट लड़के को चूज करती है, लेकिन वो गलत डॉल का नाम ले देता है और वो उसे मार डालती है। उसके बाद एक लड़की की बारी आती है और टाइम के अंदर वो भी सही डॉल का नाम नहीं बता पाती और वो उसे भी मार डालती है। और अब वहाँ पर सिर्फ शुन और टाकू में ही रह गए थे, और डॉल्स अब शुन को चूज करती हैं और वो शुन को बीच में बिठाकर उसके चारों तरफ घूमने लग जाती है। और सॉन्ग खत्म होने पर उसे डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन कुछ भी नहीं बोलता और आवाज आती है टाइम। अब पीछे वाली डॉल कहती है कि तुम मरने के लिए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने टाइम के अंदर जवाब नहीं दिया। और जब शुन उस डॉल की आवाज सुनता है तब वो फौरन उसका नाम ले देता है, जिस पर वो चारों हंसने लगती हैं कि अब उसके बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि टाइम अप हो चुका। तभी शुन उन्हें बताता है कि टाइम अप होने की आवाज उसके सेल फोन से आ रही थी, यानी पहले जो दो लोगों के साथ गेम खेली गई तब उसने उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। तो यहाँ पर वो उन्हें बेवकूफ बना रहा और वो कहता है कि उसके पास अभी भी टाइम है, और सही डॉल का नाम बताकर वो उन्हें हरा देता है। और गेम को विन करते ही वो चारों डॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं और की लेकर शुन और टाकुमी बाहर आ जाते हैं। बाहर उन्हें एक और लड़का मिलता है जो उनकी तरफ आ रहा था, और उसके पीछे एक अजीब काफी भयानक काफी बड़ी डॉल आ रही थी। और वो लड़का उन्हें बताता है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, जिससे वो डॉल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और इतनी ही देर में वहाँ पर इचिका भी आ जाती है। वो एक दूसरे रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें दो और लड़के मिलते हैं। वो लड़के शुन को बताते हैं कि इस गेट को ओपन करने के लिए उन्हें टोटल 7 कीज चाहिए, लेकिन उनके पास तो सिर्फ 4 कीज हैं। और इतनी ही देर में 3 और कीज लेकर अमाया भी वहाँ पर पहुँच जाता है, और उस डॉल से बचते हुए वो एक दूसरे लड़के का हाथ पकड़कर वहाँ तक आया था, और अंदर आते ही वो उसे जान से मार डालता है। वो सारी कीज को पुट करते हैं तब एक आवाज आती है कि वो अपने ड्रेसेस चेंज कर लें, और कपड़े चेंज करते ही वो एक दूसरे गेम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमें पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस क्यूब में जो भी हो रहा था पूरे सिटी में वो लाइव चल रहा था, यानी पूरा शहर उस क्यूब के अंदर होने वाली गेम्स को लाइव देख पा रहा था। फिर वो 7 लोग मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा आइस होती है, और तब उनके सामने काफी बड़ा बियर आ जाता है। वो उनसे कहता है कि इस गेम को विन करने के लिए उन्हें कुछ क्वेश्चंस की आंसर करने होगा, और जो भी क्वेश्चन की आंसर्स गलत देगा वो मारा जाएगा। उनसे पहला सवाल पूछा जाता है कि उनकी फेवरेट फूड कौन सी है, जिस पर सब अपनी फेवरेट फूड बताते हैं, और वो बियर कहता है कि नहीं, तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। और काफी सोचने पर उन्हें पता चलता है कि वो लड़का वही है जिसके पीछे वो भयानक डॉल आई थी। लेकिन वो लड़का इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि उसने सच बोला, लेकिन वो बेर उसे जान से मार डालता है। फिर उनसे दूसरा क्वेश्चन किया जाता है कि तुम में से कौन कौन शुन को लाइक करता है। तब उनमें से इचिका, अमाया और टाकुमी यस बोल देते हैं क्योंकि वो शुन को जानते थे, लेकिन वो दो लड़के जो किसी और स्कूल से आए थे वो नो बोलते हैं क्योंकि वो शुन को जानते ही नहीं थे। और वो बेर फिर से वही बात करता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो झूठ बोल रहा है। तब शुन उस बेर को कहता है कि ये दोनों क्वेश्चन इतने इजी हैं, तो फिर कोई कैसे इनका गलत आंसर दे सकता है। तब वो बेर उसे कहता है कि तुम में से कोई तो ऐसा है जो हमारा पार्टनर है, और वो तुम सबको हराने के लिए झूठ बोल रहा है, और तुम इसे ढूंढ लो इससे पहले कि तुम सब मारे जाओ। और तब उनका शक ताकुमी पर आता है क्योंकि वो शुन के स्कूल की नहीं है। तब शुन उन्हें बताता है कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है, लेकिन वो लोग उसकी बात कर बिलीव नहीं करते, और टाइम भी खत्म हो रहा था तो वो ताकुमी का नाम ले देते। लेकिन ताकुमी अपनी सफाई में बार बार शुन को कहती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, और वो बेयर एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसे मार डालता है। तब वो सब देखते हैं कि ताकुमी की डेड बॉडी से असली खून आ रहा है, और अगर वो उस बेयर की साथी होती तो वो इंसान नहीं बल्कि रोबोट होती। ये देखकर शुन को फौरन समझ आ जाती है कि झूठ कौन बोल रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर एक इंसान है जो झूठ बोल रहा है। वो बियर को पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि वो झूठा इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम झूठे हो, और तुम हमारी आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हो ताकि हम एक दूसरे को ही मार डालें, और ये रियलिटी है कि तुम ही झूठे हो। और ये सुनते ही वो व्हाइट बियर ब्लैक हो जाता है, यानी वो इस गेम को भी विन कर लेते हैं। लेकिन शुन को इस बात का अफसोस होता है कि 2 मासूम लोग इस गेम में मारे गए हैं, और उसे अपनी फ्रेंड को खो देने का बहुत दुख था। फिर वो 5 सर्वाइवर्स अपने आखिरी और लास्ट गेम में चले जाते हैं। वहाँ पर उनके पास डॉल्स आती हैं। वो उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहती हैं कि वेल डन कि तुम इस स्टेज तक आए। वो बताती हैं कि इस गेम में कोई भी नहीं आएगा, बल्कि ये उनकी आपस की ही गेम है, और वो उन्हें गेम के रूल्स बताती हैं। उन 5 में से एक डेमन बनेगा और बाकी चारों कहीं पर जाकर छुप जाएंगे, और
अगर डीमन चारों को ढूंढ लेगा और उस टिन को किक कर देगा तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा और सिर्फ वो बच जाएगा और बाकी चारों मर जाएंगे। और अगर कोई ऐसा पर्सन जिसे डीमन ने नहीं पकड़ा वो आकर इस टिन को डीमन से पहले किक कर देता है तो बाकी सारे लोग तो बच जाएंगे लेकिन वो मर जाएगा जिसने उस टिन को किक किया है। यानी यहाँ पर उसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस करना होगा। तब स्टिक्स की हेल्प से डीमन चूज किया जाता है और डीमन बनता है अमाया और वो डॉल्स उस गेम को स्टार्ट कर देती है और अमाया उस टिन को अपनी पोजीशन पर रख कर उन चारों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो चारों लोग छुप जाते हैं। उनमें से अमाया 2 लोगों को इजीली पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उन्हें काफी मारने के बाद जेल में बंद कर देता है और इचिका और शुन भी एक जगह पर छुप जाते हैं लेकिन अमाया वहाँ पर भी आ जाता है। तब इचिका शुन को सेव करने के लिए खुद उसके सामने आ जाती है और अमाया उसे भी पकड़ लेता है। तब अमाया शुन को कहता है कि मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है और अच्छा होगा कि तुम बाहर ना आओ बल्कि छुपे ही रहो। लेकिन शुन काफी कंफ्यूज था और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि या तो वो उस टिन को किक करके खुद को सैक्रिफाइस कर दे और बाकी सबकी जान बच जाए या वो खुद को सेव करके बाकियों को मरने दे। तब इचिका उसे कहती है कि शुन मैं जानती हूँ कि तुम दिल के बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हें हमारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि तुम प्लीज बाहर मत आना। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी बात माने बगैर एक हैवी आर्मर पहनकर बाहर आ जाता है। तब अमाया उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस आर्मर से हराने आए हो? मैंने सिर्फ तुम्हारा हेलमेट रिमूव करना है और तुम्हारा नाम लेने की देर है और मैं विनर बन जाऊंगा और तुम हार जाओगे। और अमाया करता भी ऐसा ही है। वो आसानी से शुन का हेलमेट रिमूव करने में कामयाब हो जाता है। तब शुन उसे बताता है कि आर्मर में आने का मकसद उसे अमाया को हराने का नहीं है बल्कि उसे रोकने का है और वो उस आर्मर समेत ही पानी में कूद जाता है। अब क्योंकि शुन का चेन अमाया से बंधा हुआ था इसलिए वो भी घसीटता हुआ जाता है लेकिन शुन बड़ी समझदारी करते हुए आर्मर से बाहर आ जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अमाया जो कि चेन से बंधा हुआ था लेकिन अमाया अपनी पूरी ताकत लगाकर उस चेन को तोड़ने में कामयाब हो जाता है और भागता है और दूसरी तरफ शुन भी भागता है ताकि वो उस चेन को किक कर सके। लेकिन दोनों में से पहले शुन उस चेन को किक करने में कामयाब हो जाता है और वो गेम को विन कर लेता है। लेकिन इस बात से वो सब काफी अपसेट थे क्योंकि अब शुन ने मरना था लेकिन वो टिन ब्लास्ट नहीं होता और शुन की जान बच जाती। तब वो डॉल्स आकर बताती है कि टिन ब्लास्ट होने वाली बात उन्होंने झूठ कही थी। वो सिर्फ उस इंसान को जज करना चाह रही थी जिसका दिल सच्चा हो, जो दूसरों के बारे में सोचे, सेल्फिश ना हो और वो सब ही इस गेम के विनर्स हैं। तभी देखा जाता है कि पूरे शहर में सेलिब्रेशन हो रही होती है और वो डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है। वो उन्हें कहती है कि जीतने की खुशी में वो सेलिब्रेशन के बाद अपनी लाइफ में जाकर एक नॉर्मल लाइफ जी सकती है और जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सिर्फ एक गेम थी। सब लोग विनर्स होकर काफी खुश थे। तभी वो आइसक्रीम खाते हुए नोटिस करते हैं कि उन आइसक्रीम स्टिक्स पर लिखा होता है कि कौन जीता है और कौन हारा है और तब उन्हें पता चलता है कि शुन और अमाया ही है जिन्होंने इस गेम को विन किया है। तब वो डॉल्स उनको बताती है कि इस गेम को सिर्फ उन्होंने ही सरवाइव करना था जिनके पास पावर के साथ साथ लक भी हो, जो कि शुन और अमाया के पास ही थी और वो बाकी तीनों मारे जाते हैं जिनमें इचिका भी होती है और वो आखिरी गेम को नाम देते हैं गेम ऑफ लक, जिन्हें सिर्फ उन दोनों ने ही विन किया है। इस पर अमाया तो काफी खुश होता है लेकिन शुन नहीं होता। फिर उन दोनों को क्यूब से बाहर लाया जाता है और लोग उन्हें हीरो कह रहे थे क्योंकि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ वो दोनों ही विनर्स थे। शुन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो इन सब से खुश नहीं होता और वो कहता है कि गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि गॉड ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसके फ्रेंड्स छीन लिए, उसके स्कूल के बच्चे मर गए। वो डॉल्स उसे कहती है नहीं शुन, इस स्टेटमेंट में तुम गलत हो, गॉड होता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है और वो ये होता है कि वही होमलेस पर्सन जिसने खराब रेडियो को ठीक किया था, असल में ये सारा किया धरा उसी का था। सारी गेम उसी ने ही कंडक्ट की और शुन काफी गुस्से में उसको देखता रहता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।